हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप व्हाट इज़ होओपोनोपोनो टेक्निक उसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेयर बेसिकली कहाँ से आई है और कैसे फेमस हुई है। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं आज आपको इस पार्ट में बताने जा रही हूँ। देखिए, अवर ह्यूमन माइंड इज़ बेसिकली लॉजिकल माइंड। हमें हर चीज़ में प्रूफ चाहिए। ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, ऐसा कब, क्यों, कैसे, वो सब क्वेश्चंस के आंसर जब तक हमको नहीं मिलते ना, हम कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने ये पार्ट 2 लेके आई हूँ कि ये प्रेयर को आपको बिलीव क्यों करना है, इसके पीछे का राज क्या है, स्टोरी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रेयर डॉक्टर यू लेन ने बताई थी। देखिए, मैं यहाँ बोल रही हूँ कि बताई थी, ठीक है। उसको फेमस किया था डॉक्टर जो विटाले। जो विटाले का नाम अगर आपने सुना हो, जो सीक्रेट मूवी में थे, वो उन्होंने इसके ऊपर ज़ीरो लिमिट नाम की एक बुक लिखी है, ठीक है। तो उसमें इस प्रेयर के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है और उसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस हुई। ये प्रेयर पहले डॉक्टर यू लेन ने यूज़ की है, लेकिन फेमस डॉक्टर जो विटाले ने की है, ठीक है। हम देखते हैं कि डॉक्टर यू लेन ने इसको कैसे यूज़ किया। तो डॉक्टर यू लेन वॉज बेसिकली फ्रॉम हवाईन आइलैंड और वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उनको एक मेंटल हॉस्पिटल में अपॉइंट किया गया था मेंटली और क्लिनिकली इल पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो जिस जगह पे उनको अपॉइंट किया गया, वो हॉस्पिटल में तो जो पेशेंट वहाँ पे थे उसमें कोई रेपिस्ट था, कोई क्रिमिनल था, कोई मर्डरर था, वैसे सब पेशेंट्स थे। और इन पेशेंट्स की कितने सालों की ट्रीटमेंट के बावजूद इनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि डे बाय डे मेंटली और फिजिकली उनकी हेल्थ और बिगड़ती जा रही थी। और जब डॉक्टर यू लेन की पोस्टिंग वहाँ पे हुई तो पहले तो उनको अंदर जाना ही मना हो गया, क्योंकि वहाँ पे जा नहीं सकते थे। जो भी पेशेंट्स थे वो ज़्यादातर बॉडी जैकेट्स में और ऐसे टाई करके रखे गए थे, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल के क्रिमिनल थे सब मोस्टली। और इन पेशेंट्स को किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि पता नहीं वो क्या बिहेवियर करेंगे डॉक्टर्स के साथ। और इसी ऐसी सब हालत की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर कोई स्टाफ या डॉक्टर बहुत लंबे टाइम तक टिकता नहीं था। बार बार स्टाफ और डॉक्टर्स सब चेंज होते रहते थे, ठीक है। तो जब डॉक्टर यू लेन को ये पता चला तो वो तो पेशेंट से तो मिले नहीं, लेकिन जब उनके पास उनकी फाइलें आई तो उनको ये सब, जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा एक एक पेशेंट के बारे में, तो उनको ये सब देख के और उनके बारे में जान के अंदर से बहुत ही अलग अलग फीलिंग आई हर एक पेशेंट्स के लिए। किसी के लिए गुस्सा आया, किसी के लिए उनको दया आई, नफ़रत हुई किसी के लिए, किसी के जो भी उसने जो किया था उसके बारे में जान के। तो डॉक्टर यू लेन ने क्या सोचा कि उनको अभी इन पेशेंट को जब इतने सालों से दवाई से तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो क्यों ना उनको एक अलग तरह की ट्रीटमेंट दी जाए। और उन्होंने ये होपोनोपोनो प्रेयर इन पेशेंट्स के ऊपर ट्राई करने के लिए सोचा। देखिए, डॉक्टर यू लेन ने उनके ऊपर ट्राई किया, तभी ये फेमस हुई। एक्चुअली डॉक्टर यू लेन को ये प्रेयर उनकी मेंटर मोर्ना सिमियोना ने बताई थी, जिनके द्वारा ये क्रिएटेड की गई है। ये बात मैंने ज़ीरो लिमिट बुक में से पढ़ी है, तो मुझे पता है। और डॉक्टर यू लेन ने इस प्रेयर के 4 फ्रेजेस यूज़ करके इन पेशेंट्स को हील करना स्टार्ट किया, ठीक है।
ये पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे, मेडिकेशन कितने सालों से दी जा रही थी उनके मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से, बॉडी जैकेट में वो टाइट थे, उन कहीं के मुंह भी बंधे हुए थे, ठीक है। डॉक्टर यू लेन ने उनके सब मेडिकेशंस वगैरह सब बंद किए और सिर्फ अपने ऑफिस से उनको हीलिंग देना, डिस्टेंस हीलिंग देना स्टार्ट किया विद दिस 4 phrases: आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और विद इन 6 months सारे पेशेंट हील हो गए। बाकी के जो पेशेंट्स से थे उनकी तबीयत में सुधार आने लगा। स्टाफ वहाँ पे काम करने के लिए रेडी होने लगा। जो बार बार स्टाफ चेंज होता था, डॉक्टर्स चेंज होते थे, वो कम हुआ। डॉक्टर यू लेन ने ये टेक्निक बाकी के डॉक्टरों को बताई, उन्होंने भी ये ट्राई करना शुरू किया। धीरे धीरे हॉस्पिटल के पूरे पेशेंट्स हील होने लगे, हॉस्पिटल की कंडीशंस बेहतर होने लगी और विद इन 6 months ऑल पेशेंट्स रिकवर्ड। और विद इन 1 year पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया। मतलब पूरे हवाईन आइलैंड में एक भी मेंटल इलनेस पेशेंट उस हॉस्पिटल में नहीं था। और जब पेशेंट ही नहीं था तो हॉस्पिटल का काम ही नहीं था, तो वो हॉस्पिटल बंद हो गई, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्लोन करने वाली बात क्या लगी आपको? जब मैंने पहली बार सुना था, अभी भी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे गूज बम्प हो रहे हैं। मतलब सही में किसी को बिना देखे जाने, इतनी क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स को बिना देखे, बिना मेडिकेशंस के, बिना कुछ किए, उनकी ना, उन्होंने कुछ पास्ट लाइफ स्टोरी कुछ भी जाने, वैसे ही उन्होंने हील किया। डोंट यू थिंक इट्स रियली मैजिकल थिंग? यस, बट क्या है ना, ह्यूमन माइंड इज लॉजिकल, ठीक है। तो प्लीज़ लॉजिक यूज़ मत करिए, इस प्रेयर को ट्राई करिए। मेरे पार्ट 3 पे जाने से पहले आप 1, 2, 3 दिन के लिए ये प्रेयर को प्रैक्टिस कीजिए और बाद में मेरा जो पार्ट 3 है वो आप सुनिए। अगर बिना किसी पेशेंट को मिले, दवाई दिए, बिना किसी काउंसलिंग्स के, किसी शॉक्स थेरापी, बिना कुछ किए इतने सारे पेशेंट विद इन 6 months हील हो सकते हैं, तो मुझे लगता है दुनिया की कोई भी सिचुएशंस को हम हील कर सकते हैं। और यस, कर सकते हैं, ये प्रेयर प्रूवन है। और ये 4 फ्रेजेस, मैजिकल फ्रेजेस कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिकल रीज़न है, ठीक है। वो भी मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। फॉर नाउ मैं जस्ट आपको डॉक्टर यू लेन की स्टोरी बताना चाहती थी। डॉक्टर यू लेन ने ये कर तो दिया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इसके बारे में बाहर कुछ चर्चाएं नहीं की थी। डॉक्टर जो विटाली को 2-3 साल के बाद ये पता चला, फिर वो उनके पास गए, उन्होंने ये प्रेयर सीखी, उन्होंने भी ट्राई किए। फिर वो क्योंकि ऑलरेडी एक ऑथर थे, तो उन्होंने डॉक्टर यू लेन से मिलके बुक पब्लिश करने का सोचा और ज़ीरो लिमिट बुक के द्वारा दुनिया के सामने ये हीलिंग प्रेयर रखी। आज बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स ये प्रेयर क्रिएट कर रही है। और मैं खुद अपनी बात बताऊं तो आज से 2 साल पहले जब मैंने ये प्रेयर स्टार्ट की थी तो मुझे कुछ नहीं पता था ये प्रेयर के बारे में। जस्ट मैंने सुना था एक बार यूट्यूब पे, मुझे अच्छा लगा और मैंने स्टार्ट कर दी। करीबन 2 महीने तक मैंने सुना और मेरी लाइफ में बहुत ही चेंजेस आने लगे। मुझे नहीं पता था तब कि ये सब ये प्रेयर की वजह से हो रहा है, ठीक है। ब्लाइंडली मैं फॉलो करती थी, सिर्फ मेडिटेशन करती थी, अफर्मेशन करती थी और ये प्रेयर करती थी। प्रेयर कहाँ से मेरे पास आई, क्यों आई, कैसे आई, मुझे कुछ नहीं पता था। और जब ये पता चला तब मैंने उसके बारे में सर्चिंग चालू किया। फिर मैंने ज़ीरो लिमिट भी पढ़ा और उसमें मुझे बहुत डीपली बहुत कुछ बातें और भी जानने को मिली। और फिर मैंने इसका हीलिंग कोर्स भी किया। नाउ आई एम ए सर्टिफाइड हीलर ऑल्सो। और यस, आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
और अगर आपको इसके मैजिकल रिजल्ट अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है। आप मेरा एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी लाइफ के चारों एरिया, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड मनी की एरिया में आपको ये प्रेयर के द्वारा कैसे हीलिंग करनी है वो मैं सिखाती हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आज का ये वीडियो पूरा सुनने के लिए। आगे पार्ट 3 में ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि उसमें आपको साइंटिफिक रीज़न बताऊंगी कि ये 4 फ्रेजेस कैसे काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय।